और इसी के साथ आप सबका इंतज़ार ख़त्म होता है और हम लोग लेके आ चुके हैं किल ब्लू का सेकंड एपिसोड। अगर आपने फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, वहाँ से आप लोग फर्स्ट एपिसोड देख सकते हैं। तो चलो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं सेकंड एपिसोड। सेकंड एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि ओगामी रोजाना की तरह स्कूल जा रहा होता है, लेकिन तभी उसका बडी बोलता है कि बॉस, क्या किताबों में घुसे हुए, आसपास हरियाली देखो। और ओगामी उसे जवाब देता है कि हरियाली देखने की उम्र तेरी है बच्चे, मैंने तो अपनी उम्र में बहुत ज्यादा हरियाली देख ली है। जिसके बाद ओगामी रोजाना की तरह अंदर चला जाता है और शूज उतारने लगता है कि तभी वहां पर तगाड़ा और बाबा आ जाती हैं और वो उसे कहती हैं गुड मॉर्निंग, जिसके जवाब में ओगामी भी कहता है गुड मॉर्निंग। लेकिन ओगामी की गुड मॉर्निंग कुछ खास नहीं थी, वो मुंह बनाकर उन्हें गुड मॉर्निंग कह देता है। जिसके बाद वो उनके साथ ही क्लास में उनके पीछे पीछे चला जाता है। आज ओगामी की नजर पहली बार क्लास में नोरेन पर पड़ती और नोरेन कोई आम लड़की नहीं थी, वो स्पोर्ट्स में भी बेस्ट थी और पढ़ाई में भी, जिसके कारण उसके पीछे काफी सारे लड़के थे। लेकिन नोरेन को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो तो लड़कों की तरफ देखती भी नहीं थी और ना ही उसकी कोई दोस्त थी। नोरेन को अकेला रहना ही पसंद था। और वहीं जैसे ही ओगामी को पता चलता है कि नोरेन कोई और नहीं मिस्टुका ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट की बेटी है, तो ना चाहते हुए भी उसे नोरेन से दोस्ती करने की नाकाम कोशिशें करनी पड़ती है। और जैसे ही ओगामी फर्स्ट टाइम नोरेन के पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है तो वो कहती है कि तुम्हें और कोई काम नहीं है, तुम्हें पता नहीं लग रहा है कि मैं बिजी हूँ। जिसके बाद ओगामी मुंह बनाकर वहां से चला जाता है और उसी के बाद होती है इनकी साइंस लैब की क्लास, जिसके लिए जैसे ही ओगामी क्लास से बाहर जाता है तो जोर जोर से रोने लग पड़ता है और जमीन पर गिर जाता है, क्योंकि ओगामी को ऐसा लग रहा था कि वो इतना बड़ा होकर भी एक लड़की से रिजेक्शन लेके आया है। जिसके बाद तगाड़ा और बाबा ओगामी को इस तरह बाहर फ्लोर पर लेटे रोते हुए देख लेती हैं और वो पूछती हैं ओगामी क्या हुआ, सब ठीक तो है। इसके बाद ओगामी उन्हें बताता है कि उसे नोरेन से दोस्ती करनी है और वो नोरेन से दोस्ती करने में नाकाम है। और तगाड़ा और बाबा कहती हैं हाँ ये बात तो है, उससे दोस्ती करना इतना आसान नहीं है, वो स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छी है और स्टडीज में भी, और वो किसी भी लड़के को इतना भाव नहीं देती है, जो भी लड़का उससे पूछता है सीधे उसका एनकाउंटर कर देती है। इसके बाद तगाड़ा और बाबा उसे ये भी बताती हैं वो बहुत ही ज्यादा रिच भी है और ना ही उसकी कोई दोस्त है, उसे अकेले टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। जिसके बाद ओगामी घर के लिए निकल जाता है और रास्ते में ही ओगामी को रमेन की दुकान दिखती है, जहाँ पर वो कुछ खाने के लिए चला जाता है और क्या देखता है कि नोरेन वहाँ पर एक वेटर का काम कर रही है। जिसके बाद एक पल के लिए तो ओगामी को कुछ समझ नहीं आता और ओगामी जाकर एक टेबल पर बैठ जाता है और तभी नोरेन उसे पानी लाकर देती है। जिसके बाद मन ही मन ओगामी सोच रहा होता है कि ये सच में मिस्टुका प्रेसिडेंट की बेटी तो है, कहीं उन्होंने किसी गलत टारगेट को तो नहीं सेट कर लिया। जिसके बाद नोरेन ओगामी को खाने के लिए रमेन लाके देती है और जैसे ही ओगामी रमेन को खाता है तो वो हक्का बक्का रह जाता है और हवा में उड़ने लग पड़ता है, क्योंकि उसने ऐसा रमेन बहुत सालों पहले अपने घर पर खाया था जब उसकी माँ थी। जिसके बाद वो कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी है, लेकिन तभी उसे नोरेन रोकती हुई कहती है कि जैसे ही दुकान बंद होगी तुम मुझे दुकान के बाहर मिलना। जिसके बाद नोरेन सर पकड़कर ओगामी के सामने बैठ जाती है और कहती है कि तुम्हें और कोई जगह नहीं मिली, यहीं पर आकर तुम्हें रमेन खाना था। और ओगामी कहता है कि ये मेरे घर के पास था इसलिए मैं आया था, मुझे क्या पता था तुम यहाँ पर हो, पर तुम चिंता मत लो, ये हम दोनों के बीच सीक्रेट ही रहेगा। और नोरेन उसे कहती है अगर तुमने किसी को बताया तो देख लेना। जिसके बाद नोरेन और ओगामी बातें करते करते घर के लिए निकल जाते हैं और नोरेन रास्ते में ओगामी को बताती है कि उसके घर पर सब कुछ बहुत अजीब है। जब से वो छोटी थी तब से ही उसके माता पिता काफी सारे लड़कों से उसे मिलाते रहते थे ताकि वो अपना फ्यूचर हस्बैंड चुन सके। और नोरेन का मानना था कि वो इसी सोच को आगे जाके बदलना चाहती है, वो भी अपने अंकल की तरह रमेन का एक बहुत बड़ा होटल खोलना चाहती है और उसे खुद हैंडल करना चाहती है। और वो अपने घर वालों को बताना चाहती है कि लड़कियां किसी से कम नहीं, वो सिर्फ शादी करने के लिए और घर के काम करने के लिए नहीं होती। जिसके बाद नोरेन बताती है कि उसके अंकल नात्सू का जब भी वो घर से परेशान या तंग होकर आती थी तो हमेशा उसे खाने के लिए रमेन देते थे, जिसे खाते ही वो अपने सारे दुख दर्द भूल जाती थी। इसलिए वो भी चाहती है कि वो भी अंकल की तरह ही लोगों के दुख दर्द खत्म करे। जिसके बाद ओगामी नोरेन का साथ देते हुए कहता है कि हाँ तुम एकदम ठीक हो, भले ही तुम एक बच्ची हो लेकिन तुम अपने फैसले खुद ले सकती हो। जिसके बाद इतना सुनते ही नोरेन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन जाने से पहले नोरेन ओगामी से कहती है कि मैंने अब तुमसे बात कर ली है, इसका मतलब ये नहीं है कि कल तुम क्लास में मेरे दोस्त बनने की कोशिश करो, ये तो सिर्फ एक इत्तेफाक था। जिसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते जाने लग पड़ते हैं, लेकिन तभी नोरेन का पीछा एक काले रंग की गाड़ी करने लग पड़ती है और थोड़ी ही देर में उस गाड़ी का दरवाज़ा खुलता है और
उसमें कुछ गुंडे होते हैं जो नोरेन को किडनैप कर ले जाते हैं, लेकिन ओगामी कुछ नहीं कर पाता। तभी ओगामी का बड़ी कैमरे की मदद से उस गाड़ी की नंबर प्लेट चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ओगामी से कहता है कि ये नंबर प्लेट भी नकली है। तभी ओगामी की नज़र एक टावर पर पड़ती है और वो तुरंत उस टावर की ओर भागता है और उस पर चढ़ जाता है और वहां से उस गाड़ी को देखना शुरू कर देता है कि वो गाड़ी जा किस तरफ रही है। जिसके बाद उसे गाड़ी दिख जाती है और वो उस गाड़ी पर एम करता है और एक ट्रैकर उस गाड़ी की लाइट पर अपनी बंदूक की मदद से मार देता है। जिसके बाद उसे फोन में नोरेन की लोकेशन दिखना शुरू हो जाती है और वो एक ट्रक की मदद से उस लोकेशन पर पहुंच जाता है जहां पर किडनैपर्स ने नोरेन को रखा होता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नोरेन को 3 किडनैपर्स ने घेर रखा है और एक किडनैपर कहता है कि ये तो हाई स्कूल की लड़की लगती ही नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा मैच्योर है, काश मुझे इसके साथ शादी करने का मौका मिल जाए, मैं तो इस मौके को कभी गवाऊं ही ना। तभी उन गुंडों का बॉस आता है और जो भी ये बातें कह रहा होता है उस आदमी को लात मारकर दूर फेंक देता है और वो नोरेन से कहता है तुम डरो नहीं, इसे तो मैं खत्म कर दूंगा। और वो तभी नोरेन को कहता है कि तुम बस मुझे उस ड्रग का फॉर्मूला बता दो जो तुम्हारे मम्मा पापा ने इन्वेंट किया है। जिसके बाद नोरेन कहती है कि उसे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं, लेकिन गुंडों का बॉस ये मानने को तैयार नहीं होता और वो बार बार एक ही सवाल पूछता है। लेकिन जल्द ही वो भी समझ जाता है कि नोरेन को सच में इस बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए वो नोरेन को उसके अंकल नात्सुका की धमकी देता है कि वो उन्हें 2 हिस्सों में काट दे। अभी वो नोरेन को धमका ही रहा होता है कि तभी वहां पर ओगामी आ जाता है और वो किडनैपर्स के बॉस को गोली मार देता है। जिसके बाद वो एक बैग लेकर नोरेन का चेहरा ढक देता है ताकि उसकी आइडेंटिटी छुपी रहे और तभी गुंडे भी अपनी बंदूकें निकाल लेते हैं और ओगामी पर गोली चलाने ही वाले होते हैं कि तभी ओगामी उन सबको शूट कर देता है। जिसके बाद ओगामी नोरेन से कहता है कि चलो अब मैं तुम्हें एक राइड पर ले जाता हूँ। जिसके बाद वो उसे एक ट्रॉली पर बिठा देता है और उसे उस रूम से बाहर लेके जाने लगता है। जिसके बाद रास्ते में एक आदमी आता है, उसे ओगामी बहुत ही आसानी से एक लात मारकर उड़ा देता है और जैसे जैसे रास्ते में किडनैपर्स और गुंडे आते जाते हैं ओगामी एक एक करके उनको खत्म करता जाता है और जल्द ही ओगामी सभी किडनैपर्स को खत्म करके बिल्डिंग के बाहर आ जाता है। लेकिन जैसा कि नोरेन एक ट्रॉली पर बैठी थी इसलिए उसको चक्कर आने लग पड़ते हैं और वो बार बार ओगामी से कहती है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे चक्कर आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो बाहर आते हैं तभी किडनैपर्स का बॉस एक गाड़ी लेकर तेजी से ओगामी और नोरेन की तरफ बढ़ता है और कहता है कि आज तो मैं तुम्हारा कचुम्बर बना दूंगा। जिसके बाद ओगामी जल्दी से नोरेन को उस ट्रॉली से हटाता है और ट्रॉली को गाड़ी की तरफ फेंक देता है और उस ट्रॉली की ओर एक धारदार हथियार फेंकता है जिससे ट्रॉली एक रैम की तरह बन जाती है और गाड़ी हवा में उड़कर पलट जाती है, जिससे किडनैपर की मौत हो जाती है। और अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए ओगामी नोरेन को बेहोशी की दवाई सुंघा देता है। जिसके बाद नोरेन बेहोश हो जाती है और तभी ओगामी को याद आता है कि वो तो एक बुक भी लाया था जो वो अंदर भूल चुका है। अब ओगामी क्या करेगा? क्या ओगामी अपनी स्कूल की बुक लेने वापस जाएगा, अपनी जान एक बार फिर से खतरे में डालेगा, या अब सीधे नोरेन को लेकर उसके घर चला जाएगा? जानेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।